हेलो गाइस, जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है नेक्स्ट परम्यूटेशन। ठीक है, चलिए एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। अ परम्यूटेशन ऑफ एन एरे ऑफ एन इंटीजर इज एन अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ लीनियर ऑर्डर। ओके, फॉर एग्जांपल इफ एन एरे इज 1 2 3 द फॉलोइंग आर ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ दैट एरे 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 and 3 2 1. The next permutation of an array of integer is the next lexicographically greater permutation of its integer. Okay. More formally, if all possible permutation of an array are sorted in one container according to their lexicographical order, then the next permutation of an array is the permutation that follows it in sorted order container. Okay. So अगर मैं 1 2 3 एक एरे पकड़ूँ जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट पॉसिबल परम्यूटेशन होगा लेक्सियोग्राफिकली लार्जर वन। ओके, लेक्सियोग्राफिकली लार्जर वन मतलब इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ सकता है। इफ़ वी काउंट 123 एक नंबर समझ लीजिए, तो इसके अगर हम 123 से काउंट करते रहें तो ऐसा कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है जो इसके बाद ही आएगा, दैट इज़ 132। यानी अगर हम सही से सोचे तो 123 के बाद 132 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन नंबर आ सकता है 213, राइट, क्योंकि ये लेक्सियोग्राफिकली इससे बड़ा है और इसके मिडिल में और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जो इसके मिडिल में आ सकता है, जो इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो। ठीक है, तो इसके बाद ये आ सकता है, इसके बाद आ सकता है 2 3 1। ठीक है, इसके बाद आ सकता है 3 1 2 और फाइनली जो नंबर आ सकता है वो है 3 2 1। तो ये लेक्सियोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। 123 के बाद 132, फिर 213, फिर 231, 312 एंड 321। ठीक है, इफ सच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ओके, द एरे मस्ट रीअरेंज एज द लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर। ओके, तो व्हाट इफ अ नंबर जो हम लोग को दिया हुआ है वो है 321। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो अगर हम देखें तो ये लार्जेस्ट है, इसके ऊपर कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जो इसके बाद आ सकता है लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में। तो इस केस में हम सबसे छोटा पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिटर्न कर देंगे, यानी 1 2 3, यानी ये नंबर जो स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन हो सकता था, तो ये हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओनली इफ जो नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर, पॉसिबल कॉम्बिनेशन लार्जेस्ट है। तो ये केसेस दिए हुए हैं अगर किस तरीके से हम लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में नेक्स्ट एलिमेंट डालें, और ये एक दिया हुआ है जिसमें हमें बता रहा है कि जो सबसे बड़ा होगा तो उसके बाद सबसे छोटा लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर देना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही 123 लेते हैं। ये 3 डिजिट नंबर एरे है। इस केस में अगर हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा 2 एलिमेंट का पेयर लेना पड़ेगा और उन 2 एलिमेंट को स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 2 1 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कितने एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं, यहाँ पर हम तीनों का पोजीशन हम स्वैप कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल मतलब ये एक्चुअली हुआ कैसे, हम जब कोई 2 एलिमेंट चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो दोनों एलिमेंट को स्वैप करना, इस केस में हमें इसको और इसको स्वैप करना है जो होगा 2 1 3। ठीक है, और हमें जिस इंडेक्स से हमने स्वैप किया है उसके बाद वाले सारे पोजीशन को हमें रिवर्स कर देना है। अगर इस पोजीशन के बाद हम अगर इन दोनों को रिवर्स करें तो कुछ इस तरीके से आता है। चलिए और एक अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं, बड़ा वाला, जो जिससे हम और क्लियरली समझेंगे चीज़ को। 2 3 4 9 एंड 6। तो अगर हमें इसके बाद वाला नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो क्या होगा 2 3 6 4 9। तो हम इन दोनों को तो स्वैप कर रहे हैं, 2 3 6 9 4, और जिस पोजीशन से हमने इसे स्वैप किया है उस पोजीशन के बाद हम उसे रिवर्स कर दे रहे हैं, पोजीशन के बाद से हम इन्हें रिवर्स कर दे रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। 2 3 4 9 8 7 6 5। अगर इसके नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगा वो अगर हम लिखें तो क्या होगा 2 3 5 4 6 7 8 9। तो इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा वो होगा ये, क्योंकि ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है,
अगर इसके बाद हम 5 यहाँ लाएंगे तो ये इस नंबर से छोटा नंबर हो जाएगा, पर हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। इससे हमें नेक्स्ट लार्जर नंबर चाहिए, तो हमें ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। तो ये किस तरीके से करेंगे, हम कौन सा स्वैप करेंगे, यहाँ पर सेम चीज़, रोटेट बैक टू द सेम चीज़ में आ रहा है 2 3, इसको और इसको स्वैप करेंगे 5 9 8 7 6 4, और इस इंडेक्स से सारे इंडेक्स को रिवर्स करेंगे, और ध्यान से देखें तो यही बन जा रहा है रिटर्न बैक करके। लॉजिक है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, हम जब कोई नंबर लिख रहे हैं 2, जब हम ये 2 एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं हमें ऑलवेज एक 2 एलिमेंट पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो पहला चीज़ कि इसके बाद वाला एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए, राइट साइड से जो ऐसा, जैसे इसका भी नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, करेक्ट, मगर हमको राइट हैंड साइड से चाहिए। राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ से जितना क्लोजेस्ट हो सके, जितना राइट हैंड साइड क्लोजेस्ट हो सके। तो अगर इसके बाद वाला देखें 9 से 8, 9 बड़ा है, ठीक है, और 9 पहले आ रहा है, मगर हमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जो एलिमेंट बड़ा है वो बाद में आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए ये 4 है और इससे जो बड़ा है वो उसके बाद में आ रहा है। यहाँ पर 9 बड़ा है मगर इसके बड़ा कोई एलिमेंट नेक्स्ट राइट नहीं है, राइट। हमें ऐसा एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके राइट साइड में सब एलिमेंट उससे बड़े हो, ऐसा कुछ एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस कोई भी मोमेंट पे हमने ऐसा एक एलिमेंट ढूंढ लिया राइट साइड के रेस्पेक्ट में, इसके बाद भी हम अगर देखें इसके बाद भी सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, मगर इसके बाद और एक नंबर ऐसा है जिसके भी राइट हैंड साइड में सब बड़े हैं, ठीक है। अगर इसको देखें तो इसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे बड़ा है, इसको देखें तो इसके बाद भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे बड़ा है। हमें राइट हैंड साइड के रेस्पेक्ट में ऐसा एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स उससे बड़े हो, ठीक है। और इसके साथ हमें कौन सा एलिमेंट स्वैप करना पड़ेगा, इसके राइट हैंड साइड में जो इससे बड़ा तो होगा ही ऑब्वियसली, हम क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट इससे बड़े हो। अब जो सारे पॉसिबल एलिमेंट जो इससे बड़े हैं ना, उनमें से सबसे छोटा कौन है, हमें ऐसा एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। 2 पेयर में से सबसे पहला एलिमेंट हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो राइट हैंड साइड से इस गोइंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जिसके ऐसा एलिमेंट जिसके सब राइट हैंड में सब उससे बड़े हों, जितने भी सारे बड़े एलिमेंट्स हैं उसके राइट हैंड साइड में, उनमें से कोई छोटा एलिमेंट हमें उनसे ढूंढना पड़ेगा और उसके साथ उसे स्वैप करना पड़ेगा। तो जब हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढते हैं ना, तो अगर हम इसके जगह में इसको डाल दें 5 और यहाँ पर 2 कर दें, तो ये भी डेफिनेटली 2 3 4 9 8 7 6 5 से ये नंबर डेफिनेटली बड़ा है। 5 3 4 9 8 7 6 2 डेफिनेटली बड़ा है, मगर ये नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, लेक्सोग्राफिकली नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, राइट। लेक्सोग्राफिकली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। हमें लेक्सोग्राफिकली नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा राइट का कोई जस्ट उससे बड़ा एक एलिमेंट से स्वैप हो सके, राइट। जस्ट अगर हम नंबर सिस्टम करें जिसमें हम 1 10 देन 100 देन 1000 देन 10,000 चलते जा रहे हैं, तो अगर हमें कुछ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो ना, तो हम लैक्स को कभी हम लैक्स को स्वैप नहीं करते। हम ऑलवेज कोशिश करते हैं कि 1 पोजीशन को स्वैप करें, 10 पोजीशन को स्वैप करें, 100 पोजीशन को स्वैप करें। अगर ये सब नहीं हो रहा फिर जाके 1000 में ट्राई करें, फिर जाके लैक में ट्राई करें। तो हम ऑलवेज कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड से स्वैप करने का। इसमें भी सेम करेंगे हम जो यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट ढूंढेंगे जिसके सारे राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट उससे बड़े हों, और जो सारे पॉसिबल राइट हैंड साइड में बड़े एलिमेंट होंगे ना, उनमें से सिर्फ ऐसा एक एलिमेंट उठाए जो सबसे छोटा हो। छोटा होगा वो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं कि इसके सब राइट हैंड साइड में सब इससे बड़े हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ एक माइंड में आ सकता है आपको कि व्हाट इफ ये नंबर कुछ इस तरीके से हुआ तो 2 3 4 9 8 7 6 5 और 4, ठीक है। अगेन हम 4 को ही पकड़ेंगे जिसके सब राइट हैंड साइड में सब उससे बड़े या फिर सेम है, ठीक है। हम सेम वर्ड मिस कर रहे थे बार बार, तो ऑब्वियसली उससे बड़े या फिर सेम हो, ठीक है। मगर स्वैप के केस में हम कौन सा नंबर से स्वैप करेंगे उसके, तो हम कभी भी इसके साथ 4 स्वैप नहीं करेंगे, हम इसके साथ 5 ही स्वैप करेंगे। ऑल पॉसिबल बिगर एलिमेंट को कंसिडर करके हम इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट जो इससे बड़ा हो, इसलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा था, जो इससे बड़ा हो। तो हम ऐसा ही कोशिश करेंगे ऐसा एक नंबर लेने का जो डेफिनेटली उसके राइट साइड में सारे एलिमेंट्स आइदर लार्जर हो या फिर सेम हो,
और हम इससे वही नंबर स्वैप करेंगे जो इन कॉम्बिनेशन में जो इससे जस्ट बड़ा हो, ठीक है, जस्ट बड़ा हो, ठीक है। तो फिर जो नंबर जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 2 4, ठीक है। अब मैं नंबर को स्वैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और फिर जाके अगर मैं नंबर लिखता हूँ 9 8 7 6 4 स्वैप किया 4, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सारे रिवर्स आउट कर लिया, तो मैंने 2 3 5 4 4 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर कुछ फॉर्म होगा। तो हम इस इंडेक्स पे जहाँ पर स्वैप कर रहे हैं उसके बाद सारे नंबर को रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का रीज़न ये है, जब देखिए जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि इसके सारे नंबर्स हमें ऐसा 2 पेयर कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिसका बाद वाला एलिमेंट उससे बड़ा हो और वो राइट साइड से हो। चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 3 4 9 8 7, ठीक है, उसका 9 आया तो फिर 6 से कुछ भी आया समझिए। तो इस केस में हम जो पेयर मिलेगा वो ये दोनों नहीं होंगे, तब होंगे ये दोनों। हमें राइट हैंड साइड के रेस्पेक्ट से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के रेस्पेक्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो इन दोनों पेयर को ढूंढेंगे। अब रीजन बिंग ये दोनों पेयर हम ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद सारे एलिमेंट, इस एलिमेंट से तो ये सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली छोटे होंगे, इस एलिमेंट से डेफिनेटली इसके सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे, इसलिए हमें इन्हें चूज़ नहीं किया। ये एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट डेफिनेटली इससे छोटे होंगे। अगर बड़े होंगे तो अगेन वो ये नंबर के साथ वो जो बड़ा एलिमेंट पेयर अप हो जाएगा। इस एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट डेफिनेटली से छोटे होंगे, इस एलिमेंट का सारे से छोटे होंगे। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब जब हम इसके साथ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं ना, तो जो जैसे ये नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट है, राइट, 4 इससे लार्जर एलिमेंट नहीं है, ये सेम एलिमेंट है। तो जब हम इस, क्योंकि 4 के साथ अगर मैं ये स्वैप करूँ तो ये नंबर एग्जैक्टली सेम ही रह जाएगा, और ये जब मैं रिवर्स कर दूंगा तो इससे छोटा, ये कॉम्बिनेशन से छोटा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप ट्राई करिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो 2 4 4, अगर मैं 4 के साथ 4 स्वैप करूँ तो 4 का 4 ही रहेगा। फिर 9 8 7 6 5 4। अब मैं इस एंगल से सबको रिवर्स कर दूंगा, 2 3 4 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप सही से देखें तो ये जो नंबर है इससे ये छोटा है, 2 4 9 है ना, यहाँ पर 4 4 है, ठीक है। तो यही जो चीज़ है ये माइंड में रखना है कि हम जब स्वैप कर रहे हैं तब हम इससे बड़ा नंबर को स्वैप कर रहे हैं जो इन कॉम्बिनेशन में इससे बड़ा है और इन कॉम्बिनेशन में सबसे छोटा है। तो इन कॉम्बिनेशन इससे सब बड़ा जो है उसमें 4 नहीं गिर रहा है, उसमें 5 गिर रहा है, 6 गिर रहा है, 7 गिर रहा है, 8 गिर रहा है, क्योंकि ये सब बड़े हैं इनसे। और जो इससे बड़ा डेफिनेटली है, मगर इन सारे बड़े में से जो छोटा है, हमें इस तरीके से 2 एलिमेंट को स्वैप करना है। अब जब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, अब हमें पता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जगह स्वैप भी करेंगे तब भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा, क्योंकि बड़ा के साथ हम जब छोटा स्वैप कर रहे हैं तो छोटा इधर आ रहा है। तो डेफिनेटली इससे छोटा अगर ये है और ये इससे बड़ा है तो डेफिनेटली ये 4 6 से छोटा होगा, ठीक है। मैं वापस एक चीज़ रिपीट करता हूँ, समझ में आइएगा। जब मैं छोटा एलिमेंट एक 5 से जब मैं 4 को स्वैप कर रहा हूँ, क्योंकि 6 से 5 छोटा है, ठीक है। अब 5 से 4 अगर छोटा होगा तो 6 से डेफिनेटली 4 छोटा होगा। तो जब मैं ये छोटा कर रहा हूँ तब भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रह रहा है। जब मैं छोटा एलिमेंट के साथ कोई बड़ा एलिमेंट स्वैप कर रहा हूँ, जब मैं स्वैप करूँगा तब भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। अब क्योंकि जब इस नंबर को मैंने एक बड़ा नंबर से रिप्लेस कर दिया है, तब मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा। तो आइदर इसे मैं सॉर्ट कर दूँ तब भी चलेगा, इसके बाद जो सारे एलिमेंट है, मगर वो l log n टाइम ले लेता है। उससे अच्छा मैं अगर रिवर्स भी कर दूं तो एग्जैक्टली सेम चीज़ होगा ना। तो मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ इसे। रिवर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हैं, इसलिए मैं अगर इन्हें रिवर्स कर दूंगा तब इनका ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा। अब फाइनल कंडीशन क्या हो सकता है, व्हाट इफ द नंबर इज ऑलरेडी इन द लार्जेस्ट फॉर्म, 3 2 1। सिंपल, रिवर्स दिस, रिवर्स कर दो यार, इन्हें रिवर्स कर दो तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा ही हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा है ये, इनको रिवर्स करने से डेफिनेटली ये छोटा ही हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। और चलिए हम इसका कोड देखते हैं। तो n मेरा नम साइज़, जो मेरा ये नम एरे है उसका साइज़ यूज़ करने के लिए होता है लेफ़्ट एलिमेंट जो 1 है इसका, यानी 1 2 3 होगा, जो हमेशा फर्स्ट सेकंड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। जो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है तो सेकंड इंडेक्सिंग में पॉइंट कर रहा है। GRTL इसलिए यूज़ होता है चेक करने के लिए कि एलिमेंट मेरा ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सिंपली से हम रिवर्स कर दें। तो ये चेक करने के लिए होता है। तो इसी तरीके से मैं पहले चेक कर रहा हूँ
इटरेट कर रहा हूँ पूरा एरे की तरफ और चेक कर रहा हूँ जो लेफ़्ट इंडेक्स यानी जो यहाँ पर इंडेक्स पे है वो लेफ़्ट साइड से बड़ा है कि नहीं है। ऑब्वियसली बड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस इंडेक्स पे इसे स्टोर कर दे रहा हूँ। तो ग्रेटर अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, और लेफ़्ट बढ़ा दे रहा हूँ। नेक्स्ट इटरेशन में मेरा लेफ़्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ जो लेफ़्ट है वो उसके प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं है। ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसको मैं 2 कर दूंगा और इंक्रीज़ कर दूंगा। अब वो यहाँ पर आएगा जो कुछ नहीं है। अब मैं क्या चेक करूँ, इफ़ लेफ़्ट इज इक्वल टू -1, यानी अगर मैं एरे इस तरीके से दिया हुआ रहता तो कोई भी कंडीशन में लेफ़्ट यानी इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो कभी भी इस एलिमेंट के इंडेक्स से बड़ा नहीं होता। जो इस इंडेक्स पे एलिमेंट है कभी भी इस इंडेक्स के एलिमेंट पे इससे बड़ा नहीं होता। तो ये डेफिनेटली डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, राइट। तब ग्रेटर कभी नहीं अपडेट होता। ग्रेटर तभी अपडेट हो रहा है जब कोई एक एलिमेंट के बाद कोई एलिमेंट बड़ा हो। इफ़ लेफ्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन प्रीवियस ऑफ लेफ्ट एलिमेंट, यानी अगर इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इस इंडेक्स के एलिमेंट से अगर बड़ा है तभी ग्रेटर अपडेट हो रहा है। अगर ग्रेटर अपडेट नहीं हो रहा है इसका मतलब सारे एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर ये -1 रहता तो सारे एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रिवर्स कर दो भाई, तो ये रिवर्स हो गया। और एक चीज़ हम ग्रेटर से यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो स्टोर करके रख रहा है उस इंडेक्स को। जैसे मैंने 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6 अगर मैं चेक करूँ तो वो उस इंडेक्स पे पॉइंट करके स्टोर करके रख रहा है जिस इंडेक्स पे लास्ट ऐसा कोई 2 एलिमेंट का पेयर मिल जाए जिसमें जो एलिमेंट है वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है। यानी ये जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट है, जो अगर लेफ़्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, लेफ़्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है और उससे प्रीवियस एलिमेंट इससे छोटा है, तो ग्रेटर में वो इस इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा। तो मुझे वो एलिमेंट और उसका प्रीवियस एलिमेंट का पेयर मिल जाएगा जिसे हमें स्वैप करना है। कौन से एलिमेंट को स्वैप करना है, इससे प्रीवियस एलिमेंट को स्वैप करना है। तो ग्रेटर जिस नंबर को स्वैप करना है उसके नेक्स्ट इंडेक्स को स्टोर करके रखता है। यहाँ पर मैंने 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6 और 5 जो नंबर था इसमें मैंने 4 का इंडेक्स स्टोर करके रख दिया, राइट, क्योंकि GRTL ये है मेरा। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो GRTL ये है और मैं यहाँ पर उसके प्रीवियस एलिमेंट को स्टोर करके रख रहा हूँ। अब मेरा इटरेशन कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, GRTL इंडेक्स से शुरू होगा। अभी ये मेरा एलिमेंट फिक्स्ड हो गया कि मुझे स्मॉल के साथ स्वैप करना है भाई, और कोई नंबर नहीं है जिसके साथ स्वैप करना है। मगर स्मॉल के साथ कौन सा एलिमेंट स्वैप करना है उसके राइट साइड में, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ से इटरेट कर रहा हूँ और एक ऐसा कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि हर समय कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इससे डेफिनेटली इससे सारे एलिमेंट बड़े हैं, मगर इन राइट हैंड साइड में भी सबसे बड़ा एलिमेंट में सबसे छोटा कौन है जो इससे इक्वल नहीं है मगर इससे बड़ा है, बाकी सारे एलिमेंट से छोटे हैं। ये फंक्शन मेरा वो कर रहा है और वो इटरेट कहाँ से कर रहा है, इस इंडेक्स से इटरेट कर रहा है, इस इंडेक्स से इटरेट कर रहा है टिल द एंड, ठीक है। और वो इस इंडेक्स जो इंडेक्स मेरा प्रीवियसली ये था, मैं पहले से ही कंसीडर करके चल रहा हूँ कि भाई मुझे इसी एलिमेंट से स्वैप करना है, तो मैं इसी को पहले कंसीडर करके चल रहा हूँ। बाद में इसे मैं अपडेट कर रहा हूँ अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है मुझे जो 9 से छोटा है। चलिए 8 मिल गया भाई, अब मैं इसे 8 का इंडेक्स दे देता हूँ। अरे 7 तो इससे भी छोटा है तो मैं 7 का इंडेक्स इसमें दे देता हूँ। इफ़ कंडीशन चेक हो रहा है। अब 6 है, 6 इससे भी छोटा, 7 से भी छोटा है तो इसमें स्टोर कर। अरे 5 तो इससे भी छोटा है और इससे बड़ा है। देखिए मैंने दोनों कंडीशन यूज़ किए, एक तो वो स्मॉल से बड़ा होना चाहिए, स्मॉल यानी इस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो इंडेक्स में मैं स्टोर करके रख रहा हूँ प्रीवियसली, जो पहले से मेरा 9th है, जो न्यू एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, न्यू एलिमेंट जो आई से इटरेट होकर इसमें आया, देख रहा हूँ कि अरे भाई ये तो एलिमेंट छोटा है, इससे छोटा है, और 8 तो स्मॉल से बड़ा भी है, इससे बड़ा भी है, तो चलो भाई इंडेक्स को अपडेट करके आई कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कंटिन्यूसली चलते जाऊँगा और एक मोमेंट आएगा जिसमें मुझे सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा जो 4 से तो बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है, और भाई इससे प्रीवियस एलिमेंट से भी छोटा है, मतलब इस एलिमेंट से भी ये छोटा है, तो इसको स्टोर कर दिया। अब जब इटरेशन ख़त्म हो जाएगा तो इसे मैं स्वैप कर दूंगा। लास्ट चीज़ जो मैंने बताया था, इस इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट है रिवर्स कर देता हूँ और सिंपली रिटर्न कर दूंगा। याद रखिए इन द क्वेश्चन उसमें एक चीज़ मेंशन था, वो इन प्लेस शॉर्ट होना चाहिए, यानी मैं और नया एक एरे साइज नहीं बना सकता। एक एम्प्टी एरे बना के मैं उसमें डाल दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जो भी चेंजेस करने हैं मुझे नम्स में ही करने हैं। इन प्लेस का मतलब यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग एरे है उसी एरे में करना है, नो एक्स्ट्रा स्पेसेस, नया कोई साइज़ का एरे नहीं बना सकता।
तो ये मेरा सोल्यूशन है C++ वाला। अगर आपको ये कोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है। आप एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कभी भी कोड एक बार में समझ में तो आ जाता है, मगर मल्टीपल टाइम देखने से और क्लैरिटी मिलती है। वीडियो को वापस दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।